कल भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप घंटों तक या 2-4 घंटे तक या 8 घंटे तक 5 घंटे तक आप भगवान की भक्ति में बैठें या माला लेकर बैठें या आप तप करने बैठें। मूल है कि हम जितनी देर भगवान का भजन कर रहे हैं, हम जितनी देर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, हम जितनी देर भगवान की अविरल भक्ति को श्रवण कर रहे हैं, उतनी देर हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि परमात्मा में होना चाहिए। और जब तक ये चित्त, जब तक ये मन, जब तक ये बुद्धि, जब तक ये मन परमात्मा में नहीं जाएगा, तब तक जीवन का कोई तत्व हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। अपने जीवन की एक लक्ष्यता निश्चित होना चाहिए। आज के जमाने में संपूर्ण पृथ्वी पर बहुत भेदभाव का जीवन लोग जीने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप शूद्र हो, जिस भी वर्ण के हो, शिव महापुराण कहती है कि जब भगवान ने जन्म दिया तब उस समय पर यह नहीं बताया कि तू ब्राह्मण के घर में होगा, कि तू वैश्य के घर में होगा, कि तू क्षत्रिय के घर में होगा, कि तू शूद्र के घर में होगा। परमात्मा ने जब मृत्यु लोक में भेजा तब केवल एक मनुष्य को जन्म दिया और मानव को जन्म देकर कहा कि तू जैसा कर्म करते जाएगा उसके अनुसार तू उस गणना में गिनता चले जाएगा, तेरे कर्म के अनुसार तू गिनता। भगवान ने तो केवल अपनी औलाद को, अपनी संतान को पृथ्वी पर भेजा और भेजने का 2 कारण था, एक भगवान का भजन करना और दूसरा अपने कर्म को भोगना। जैसा पूर्व कर्म कर आए हो उसके अनुसार, अगर तुमने पूर्व में भगवत स्मरण करा है, भरण पोषण करा है, गौ माता को 1 रोटी दी है, कहीं ना कहीं गाय को 1 रोटी प्रदान करी है, कहीं जलचर को, मछली, जीव जंतु को थोड़ा सा दाना दे दिया, कहीं पशु पक्षी को थोड़ा सा दाना दे दिया, आपने जो पूर्व में सत्कर्म करा है उस सत्कर्म का फल आज ये मिलता है कि हमको भी सामने के सामने परसी हुई थाली देने के लिए 4 नौकर खड़े रहते हैं, हमारे सामने भी कोई ना कोई भोजन ला कर दे देता है। तुमने जो पूर्व में करा उसका फल आज आपको भोग, जो हमने पूर्व में करा उसका फल आज हमको भोगने को मिल रहा है। यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, सबके मंगलसूत्र की डिजाइन अलग अलग होगी। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? सबके हाथ के चूड़े की डिजाइन अलग अलग होगी। बोलते जाओ जरा जल्दी से, सही है कि गलत है? ठीक है। पाँव में जो बिछुड़ी पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी, पाँव में जो पायल पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी, सिर पे जो चूनर पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी। 16 श्रृंगार जो तुमने अपने तन पर, अपने शरीर पर, सुहाग की जितनी वस्तुएं धारण करी है, चाहे बिंदी लगाई हो, नथनी पहनी हो, कुंडल पहना हो, मंगलसूत्र पहना हो, सबकी डिजाइन अलग अलग होती है। केवल 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी डिजाइन नहीं बदली है, वो है मांग का सिंदूर, कुमकुम एक जैसा हो। बोलो सही है कि गलत है? मांग का सिंदूर, मांग की कुकू, मांग में लगने वाला कुमकुम, इसकी डिजाइन कितनी बदल गई लोगों की जिंदगी में। मंगलसूत्र की डिजाइन बदल गई, चूड़े की डिजाइन बदल गई, कुंडल की, नथनी की,
बेंदा की सबकी डिजाइन बदली, टीकी की भी डिजाइन बदल गई, पर नी बदली तो मांग के सिंदूर कंकु की डिजाइन नहीं बदली, क्योंकि इस डिजाइन को तो परमात्मा ने छाप कर भेजा है, तो उसको बदलना भी मुश्किल है, वो नहीं बदल सकता। मंगलसूत्र के दाने एक बार निकल जाएंगे ना चलेगा, नाक की नथनी एक बार निकल जाएगी ना चलेगी, बिछुड़ी जल्दीबाजी में कहीं निकल जाएगी ना चलेगी, बिंदी कहीं निकल जाएगी ना चलेगी, हाथ का चुड़ला कहीं निकल कर रखा गया ना चलेगा, पर मांग का सिंदूर कभी भी मांग से नहीं निकलना चाहिए। ये शिव महापुराण की कथा है। अब 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है मांग का सिंदूर जिसमें कोई भेद नहीं है। करोड़पति माता भी अपने सिर में लगाती है और एक सब्जी बेचने वाली भी अपने सिर में लगाती है। वो सिंदूर ने समानता बनाकर रखी। एक ब्राह्मण की घर की माता भी सिर पर लगा रही है तो एक वैश्य के घर की माता भी सिर पर लगा रही है, एक क्षत्रिय के घर की माता भी सिर पर लगा रही है तो एक शूद्र के घर की माता भी अपने सिर पर लगा रही है। सारा श्रृंगार पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, मंगलसूत्र पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, हाथ के चूड़े पैसे के बल पर ऊंचे नीचे हो सकते हैं, पांव की पायल पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, केवल मांग का सिंदूर कुमकुम ये पैसे के बल पर ऊंचा नीचा नहीं होता। ये गरीब और अमीर सबकी समता बता देता है कि यहाँ सब बराबर हैं। मांग के सिंदूर के आगे, कुमकुम के आगे सब बराबर है। इतनी बड़ी बात रामचरितमानस में आती है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना मेरे धान के कटोरे वालों सब। छत्तीसगढ़ वासी सबले बढ़िया, जम के बोलो जरा, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो मेरा छत्तीसगढ़ वालों से निवेदन है, और जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना रामचरितमानस की। रामचरितमानस में राम जी ने रावण की ओर देखा, लंका की ओर देखा, और लंका की ओर देखकर राम जी ने हनुमान जी को समझौता करने के लिए भेजा। जाओ हनुमान, जरा समझौता करना है रावण से। इतने में जामवंत, अंगद और जितने बानर थे वो बोलते हैं, प्रभु काय को समझौते की बात करते हो, मिटा देते हैं उस रावण को। देरी नहीं लगेगी, चुटकी भर में उस रावण को मिटा देंगे। चुटकी भर में रावण को मिटा देंगे। राम जी ने कहा, रावण को मिटाना सरल है, पर मंदोदरी के मांग के सिंदूर को मिटाना कठिन है। जरा ध्यान दीजिए, रावण को मिटाना सरल है, पर जो ये मंदोदरी ने मांग में सिंदूर धारण कर कर रखा है, जो मंदोदरी अपनी मांग में सिंदूर धारण कर कर रखी है, जो मंदोदरी अपनी मांग में कुंकू धारण कर कर रखी है, जो मंदोदरी अपनी मांग में कुमकुम रखी हुई है, इसका सौभाग्य इसके सामने है, और इसका जो भजन है, इसका जो आनंद है, इसका जो स्मरण है, वो इतना प्रबल है कि उसको मिटाना कठिन है। एक बात कहना चाहूंगा बहुत अच्छे से। आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे यहाँ कथा में श्री ताम्रध्वज साहू जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप तो आज आए हैं, पर
आपके घर से जो बाईसा हैं, आपकी जो धर्मपत्नी है, हमारे लिए तो माता के तुल्य हैं। हमने देखा कल भी, परसों भी, 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, कहीं के दूसरे मंत्री की अगर पत्नी होती ना तो 3 घंटा कथा में नहीं बैठती, पर हमने ये चीज देखी है कि वो 5 दिन की कथा में 2-3 दिन लगातार कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे संपूर्ण विश्व के सनातनियों को एक बात बताना चाहेंगे कि पति जब घर से बाहर निकलता है, पति जब अपना घर छोड़कर किसी मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, तो उसके साथ में धर्म पत्नी भले साथ नहीं रहती हो, पर उसके मांग में जो सिंदूर रहता है ना, उसकी चमक पति के साथ हर पल रहती है। ये निश्चित था। उसकी भक्ति का बल, उसके भजन का बल, उसके स्मरण का बल। अभी अभी आपने तुलसी जी और शालिग्राम की शादी जी करी होगी, बोलो सही है? एकादशी पर अभी तुलसी जी का ब्याह भगवान शालिग्राम जी के साथ लड्डू गोपाल के साथ करा होगा। जरा विचार करना, उस जलंधर को मारने के लिए देवताओं के पसीने छूट गए थे। क्यों? क्योंकि वृंदा के माथे का जो कुमकुम था, वृंदा के माथे का जो सिंदूर था, वो बड़ा प्रबल था, इसलिए जलंधर को मारना कठिन पड़ रहा था। फिर करा क्या गया कि इसके सात्वित्व को डिगाया जाए, और सात्वित्व को डिगाने के लिए भेजा। जब उसका सात्वित्व डिग गया, सात्वित्व टूट गया, तब जलंधर के प्राणों को हरा गया। फिर निवेदन करूंगा, मेरी जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बहन बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं, निवेदन करूंगा, मंगल पाणी ग्रहण संस्कार होने के बाद में, विवाह हो जाने के बाद में, अपने मस्तक पर मांग में, भले आजकल तो फैशन हो गया, ज्यादा सिंदूर नहीं लगाती हैं माताएं, कुंकू नहीं लगाती हैं, थोड़ा उनको एक अलग सा फील होता है, तो उनको वो थोड़ा, मेरा निवेदन है कि मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, शादी होने के बाद में मांग में, और एक फिर निवेदन करूंगा, वो पेंसिल जैसी नहीं, पेंसिल जैसी नहीं, सिंदूर तुम्हारे पति ने जिस समय तुम मंडप के अंदर बैठी थी और चांदी के सिक्के से, कलदार से, अंगूठी से, डब्बी में से भर भर कर तेरी मांग में भरा था, ऐसा सिंदूर तुम्हारी मांग में भरा होना चाहिए, ऐसा भरा होना चाहिए। आपके माथे के सिंदूर, आपके मस्तक की कुंकू पर जो कुंकू आपने लगाया है, जो मस्तक पर सिंदूर लगाया है, वो बड़ा, हम सिंदूर और कुंकू का इसलिए बोल रहे हैं, टीकी का इसलिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि टीकी तो आज के जमाने में तुम ढूंढते रह जाओगे। एक छोटी सी पंखड़ी को भी काटते काटते, जैसे माथा की जूनी रह, वो को निकालो, फिर देखो, बस ऐसी इतनी छोटी सी टीकी माताएं लगाती है, इतनी छोटी सी बिंदी लगाती है कि पूरा माथा पे ढूंढते रह जाओगे कि है कि नहीं है, पहचान करना भारी पड़ जाता है। निवेदन है, बिंदी तुम लगा रहे हो, कितनी बड़ी लगा रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है, पर मांग में थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी कुंकू, थोड़ी सी डोली, जो भी आप लगाते हो वो थोड़ा सा इस मांग में होना चाहिए। अब कई लोग बोल रहे थे कि गुरुजी आप इतना लंबा तिलक लगा के आ जाते हो, कंकु यहाँ तक पोत के आ जाते हो,
तो हमने कहा तुम नहीं लगा रहे तो तुम्हारे बत्तल का हम ही लगा ले। उसमें कहा टेंशन ले, उसमें क्या जरूरत है। एक कथा याद आ जाती है। उस कथा में एक बार हम कथा करने के लिए काला पीपल गए, तो वहां कथा करने गए तो वहां पर एक माता बूढ़ी बूढ़ी सी, बहुत 70-80 साल की, और कथा में आगे बैठ गई। और कथा हुई, वो माता का नियम था डंडा टेक के आती थी और 2 चोटी करके आती थी, एक में लाल रिबिन एक में पीला रिबिन। 2 रिबिन पहले माता रिबिन बांधती थी, आप लोगों को ध्यान में होगा, ऐसा लाल ऐसा गुत्ता गुत्ता गुत्ती गुत्ती यहाँ तक आती थी। और फिर जो स्कूल जाने वाली छोरियां होती थी बेटियां, वो यहाँ से लेकर फिर यहाँ चिट्टा बांध लेती थी। पहले ऐसा चलता था, केला वाली चोटी। अब वो बुजुर्ग जो माता थी वो चोटी करके बैठ जाए। अब वो कथा करते 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 बार बार ध्यान उसकी चोटी पे ही जाए। अब ऐसा होता है, अब कोई विशेष अगर कोई बैठे कोई आए तो उस पर ध्यान तो जाए कि आखिर। अब वो बार बार ध्यान जाए तो हमारा कथा में मन नहीं लगे। अब मन नहीं लगे तो हमने एक प्रश्न कर लिया, माँ आपसे एक बात पूछना है। कहा बोलो गुरुजी। हमने कहा माँ बस इतना सा पूछना है कि सारी माताएं एक चोटी करके आती है, तू 2 चोटी करके क्यों आती है? उसने कहा महाराज जी ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये कोई अच्छी बात है तुमने जो पूछा? अभी नहीं बताऊंगी मैं। हमने सोचा डोकरी बहुत तेज है, बहुत तेज। हम कथा कर कर जिनके यहाँ रुके हुए थे अग्रवाल जी के यहाँ पहुंच गए। सुबेरे सुबेरे 6 बजे डोकरी ने आकर, बूढ़ी अम्मा ने आकर वो शटर बजाई। वो शटर बजाई तो हमने आशीष से कहा जरा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो डोकरी डंडा लेके खड़ी थी। कहाँ है महाराज? आशीष तो दरवाजा ही नहीं खोला, वापिस आ गया। गुरुजी वो बुढ़िया आई है डंडा लेके। हमने कहा दरवाजा तो खोल, आने दे। अब बुढ़िया आके बोली, कुर्सी पे बैठ गई, महाराज देखो ये पीली वाली जो चोटी है ना ये तो मेरी है। अब हमने कह दिया तो ये नीली वाली पड़ोसी की है। इतने में बोली अरे सुन तो सही महाराज, ये पीली वाली मेरी है। अच्छा वो मुस्कुराई भी ऐसी, उसका आधे 2 दांत आगे के नहीं थे, बाकी के सब थे। अब वो बोली कि ये जो पीली वाली है ना ये हमारी है। हमने कहा ठीक। फिर ये गुरुजी पहले मेरे पति की भी चोटी थी, उसने कटा ली, मैंने एक बढ़ा ली। मेरे कहा क्या कहने थे? ये सनातन धर्म है। ये भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति का आनंद है। ये सुख ही दूसरा है। आप लोग जितनी संख्या में यहां बैठे हो, 1 2 3 4 पंडाल में, पंडाल के बाहर, पीछे के पंडाल में, साइड के पंडाल में, ग्राउंड में, जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, इस ग्राउंड को छोड़कर जितने ग्राउंड के अंदर हैं, पंडाल के अंदर हैं, और जितने इधर उधर बैठे हैं, इससे दुगने पंडाल के बाहर, रोड से लेकर रेलवे स्टेशन तक है। जितने अंदर हो उतने बाहर। और केवल अविरल भक्ति, केवल आपकी भक्ति, और भक्ति के सिवा कुछ नहीं। एक भाव आपके भीतर जो समाहित हुआ है, एक भाव, और बहुत जरूरी है। पहले के समय में उम्र का ठिकाना होता था कि 100 साल तक जियोगे। आज के समय में उम्र का ठिकाना नहीं होता कि आप कितने साल जियोगे। आय बढ़ाने का साधन प्रत्येक मनुष्य ढूंढ रहा है। आप भी जितने लोग बैठे हो ना, हमारी आय बढ़ना चाहिए, हमारी कमाई बढ़ना चाहिए, हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। आय बढ़ने का साधन प्रत्येक मनुष्य ढूंढता है,
पर मनुष्य ये नहीं ढूंढ पाता कि आय के साथ में मेरी उम्र कैसे बढ़े। आय बढ़ाते 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 मनुष्य की उम्र घटती चली जा रही है। घर में पैसा तो बढ़ रहा है पर 65, 70, 75, 80 में आउट हो जा रहा है, समाप्त। दुनिया के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, विदेश के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, सारे संसार के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, पैसे कैसे प्राप्त करना चाहिए, धन कैसे प्राप्त करना चाहिए। संपूर्ण विश्व के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे। पर शिव महापुराण की पोथी, शंकर भगवान की यह कथा, शिव महापुराण आय बढ़ाने के साथ साथ आपको बताती है कि आपकी उम्र कैसे बढ़े। और वो उम्र बढ़ाने के लिए केवल आपको 3 जगह पर जाना है। एक अपने माता पिता के चरणों में, दूसरा अपने गुरु के चरणों में, और तीसरा शंकर भगवान के मंदिर। क्यों? जब हम माता पिता के चरणों में जाते हैं तो माता पिता आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। गुरु के चरणों में जाते हैं तो गुरु आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। और शंकर जी की शरण में जाते हैं तो उसका नाम महामृत्युंजय है। वो एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो वो भी हमको आशीर्वाद देता है, आप आरोग्य रहो, रोग से मुक्त रहो और निर्मल रहो। सारी दुनिया आपको आय बढ़ाने का साधन बताएगी, सारी दुनिया आपको आय बढ़ाने का साधन निश्चित करेगी, सारी दुनिया आपको पैसे कमाने का साधन बताएगी। पर शिव महापुराण की कथा कही है 3 जगह पर जरूर जाओ, एक अपने माता पिता के पास, एक अपने गुरु के पास, और एक शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर। यहाँ 3 जगह जाने से जब माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो हमारी आय भी बढ़ती है और उम्र भी बढ़ती है, हमारा जीने का तरीका भी बढ़ता है। अब घर में फ्रिज के अंदर मिठाई ढेर सारी रखी है, फल ढेर सारे रखे हुए हैं, और मालूम पड़े तुमने कमाया तो खूब, आय भी खूब बढ़ाई, पर खाई नहीं पाओ तो मतलब क्या। एक सेव फल का टुकड़ा, एप्पल का इतना बड़ा टुकड़ा काट कर, छील कर मुंह में 2 घंटे से रखा है, कथा में आके बैठ गई तब तक भी चल रहा है, क्योंकि दांत सोफा सेट है ही नहीं। अब वो सोफा सेट ही नहीं है तो मुंडा में वो एक टुकड़ा 2 घंटे तक कभी इधर आ जाता है। इतने में छोटे से बच्चे ने आके पूछ लिया, दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है, क्या खा रही है? दादी बोले सेव फल खा रही। पूरा खा गई? नहीं, ये रखा, ले तू खा ले। तूने कितना खाया दादी? इतना सा खाया। कितनी बजे खाया था? सुबह 9 बजे। अभी कितनी बज रही? 12। 2 घंटे से अंदर ही नहीं गया, चबाई ही नहीं लिया। ध्यान। अच्छा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। कोई कोई चीज ऐसी होती है जिसका स्मरण आपको होना चाहिए। चश्मा पढ़ते समय याद आता है। बोलो री जी जी, सही है गलत है? चश्मा अगर पंडाल में भूल गए, घर पर भूल गए, पढ़ते समय चश्मा याद आता है। बत्ती सी जम के बोलो जरा। खाते समय याद आती है, मैंने फ्रिज में रखी थी, हमारा दांत ना जाने कहाँ चले गया, बहू को आवाज लगाई, देख तुम्हारी बत्ती सी कहाँ रखी है? मम्मी तुमने कटोरी में रखी थी फ्रिज में, उसमें तो है ही नहीं। मालूम पड़े कथा में आई थी, बैग में दरी की दरी रखी, बैग कोई चुरा के लगा। बत्ती सी। चश्मा पढ़ते समय याद आता है, बत्ती सी खाते समय याद आती है,
और शिव नाम मरते समय याद आता है कि शिव में है क्या। शंकर का अनुमोदन है क्या, शिव तत्व है क्या, शंकर का गुणगान क्या है, शिव महापुराण का रसतत्व क्या है। ये मृत्यु की सैया पर पड़े रहोगे, प्राण छूट रहे होंगे, मृत्यु के घाट पर जा रहे होगे, तब याद आएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या, एक लोटे जल में है क्या, एक बेलपत्री में क्या है। ये मृत्यु की सैया पर याद आएगा। चश्मा पढ़ते समय याद आता है, बत्ती सी खाते समय याद आती है शिव नाम, मरते समय याद आता है कि शंकर के उस नाम में तत्व क्या छुपा है, क्या है। उम्र घटती चली जा रही है, पैसा बढ़ रहा है, मकान बढ़ रहा है, जायदाद बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, पर उम्र घट रही है। पहले मरने की उम्र कितनी थी बोलो तो, 100 साल, और वो भी 100 तुम्हारी पूरी नहीं थी, वो तो मांग तूंग के लेकर आए थे। पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र सबकी बराबर थी 40-40 साल। पहले मनुष्य जीता था 40-40 साल की उम्र थी, 40 वर्ष तक जीना था। गधे की उम्र 40, कुत्ता की उम्र 40, उल्लू की उम्र 40, मनुष्य की उम्र 40। एक बार मनुष्य ने भगवान से जाकर कहा, प्रभु मेरी उम्र 40 वर्ष की कर दी, इतनी छोटी सी उम्र में मैं कमाऊंगा, कमा कर इकट्ठा करूंगा, जब तक तो मर जाऊंगा, मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। भगवान ने कहा जब समय होगा तब बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। थोड़े समय के बाद में गधा आ गया। गधा ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु तुमने मेरी उम्र 40 साल कर दी, इतनी लंबी उम्र में क्या करूंगा प्रभु, मेरी उम्र कम कर दो। 40 साल तक लोगों का बोझा ढोऊंगा, लोगों का वजन ढोऊंगा, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान विष्णु ने कहा कितनी उम्र कर दूं तेरी, बिल्कुल आधी कर दो। भगवान ने गधे को 20 साल का बना दिया। मनुष्य फिर आ गया, उसने कहा प्रभु मेरी उम्र बढ़ा दो। भगवान ने कहा गधे के 20 साल बचे हैं, दे दूं क्या, कि चलेगा, दे दो प्रभु। मनुष्य 40 से गधे के 20 साल लेकर कितना हो गया, जम के बोलो जरा, 60। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया। कुत्ते ने आकर भगवान से कहा प्रभु मेरे को 40 साल की उम्र दे दी, 40 साल तक मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भोंकता रहूं, दुम हिलाता रहूं, झूठन चाटता रहूं, आप मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दूं, बिल्कुल आधी कर दो। कुत्ता को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य आ गया, प्रभु 60 में मेरा क्या होगा। भगवान ने कहा कुत्ता की बची है, चले ले जा। कितने का हो गया, 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया। उल्लू ने आकर कहा प्रभु 40 साल तक पेड़ों पर टंगा रहूं, रात रात भर जागता रहूं, मेरे बस का नहीं है प्रभु, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है उल्लू, कितनी कम करूं, बिल्कुल आधी कर दो, तू आज से 20 साल का रहेगा। मनुष्य का मन नहीं भराया, फिर आ गया, प्रभु 80 में मेरा क्या होगा, कुछ कृपा कर दो। भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची है, चलेगी प्रभु चलेगी। भगवान ने कहा ले जा उल्लू की। कितने साल का हो गया, जम के बोलो 100। अब तुम खुद देखो 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है, फुल एंजॉय के साथ, जो खाएगा पच जाएगा, कपड़े भी पहनेगा तो एकदम सुंदर नजर आएगा। 40 वर्ष तक फुल एंजॉयमेंट का जीवन जीता है, क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई उम्र है। और 40 के बाद में 60 तक किसकी लगी है, बोलो बोलो जरा जम के, गधे की। इसलिए पूरे परिवार का बोझा ढोता है, बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, शादी करना है, बहन बेटी का मायरा भरना है। 60 साल तक ये केवल बोझा ढोता है गधे की तरह। 60 के बाद जो उम्र लगी, बोलो रे बोलो रायपुर, 60 से 80 की उम्र कुत्ता की लग गई। घर के बच्चों ने
कुर्सी डाल के हॉल में बिठा दिया, दरवाजे के पास, वहीं पे चाय आ जाती है, वहीं पर खाना आ जाता है, वहीं हॉल में सब कुछ आ जाता है। तुम्हें कमरे में आने की जरूरत नहीं है। बुढ़े लोगों को बाहर बिठा दिया जाता है। 80 की उम्र आएगी तो बाहर बिठा देंगे। कोई भी आया सबसे पहले वहीं से चिल्लाएंगे, वो आवाज लगाएंगे, बहू, वहीं से लगा। किसकी लगी है? अरे बोलो जम के जरा, कुत्ता की। अब 80 के बाद उल्लू की। डॉक्टर साहब को भी दिखाओगे, डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर कितनी भी गोली दे दे और कितनी भी दवाई दे दे, तुम थोड़ा खाओगे, दवाई खाने के भी बाद दवाई कितनी भी खा लो तो भी रात को 2, 2:30, 3 बजे तो तुम्हारी आंख खुले जाएगी और पलंग पे तो उल्लू की तरह निश्चित। 80 से 100 वर्ष तक नींद को बुलाने का प्रयास भी करोगे तो नींद नहीं आने वाली, क्योंकि उल्लू की लगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 40 तक की जिंदगी अपनी है। उस जीवन को इतना खुश होकर जियो कि बाकी की जिंदगी खुश होकर जी सको। इतना खुश होकर, फुल आनंद के साथ। पर लोगों की आदत बुरी हो गई है। 40 साल तक की जिंदगी को लोग रो रो कर जीते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी जिंदगी को खुश होकर जी। गया जमाना कि 100 साल तक जीते थे। आज के जमाने में कुछ मालूम है क्या? अपने आस पड़ोस में देखो, अपने पड़ोसियों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, उम्र का कोई ठिकाना मालूम पड़ता है? कौन कब चले जाए, जवान की जवान प्राण छोड़ देते हैं। जरा सा अटैक आया, जरा सा शुगर हुई, जरा सी बीमारी हुई, समाप्त। किसी ने पूछा, गुरुजी पहले तो लोग 100 साल तक जीते थे, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया कि अब 100 साल तक तो कोई जा ही नहीं पाता, उससे पहले ही मर जाते हैं? तो ऐसा ही है। वो तो सरकार जब 1000 का नोट बंद कर सकती है तो भगवान भी तो 100 साल तक बंद कर सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत? परमात्मा ने भी कहा कि भाई ये 100 लफड़ा समाप्त करो, भजन के बल पर उम्र बढ़ेगी। आपका भजन कितना, आपका मंत्र जाप कितना, आपका स्मरण कितना, आपका कीर्तन कितना। मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करता। जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवत गुणगान नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी कभी शंकर भगवान की कथा को नहीं सुनता, ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो परमार्थ का काम नहीं करता, किसी दीन दुखी, कोई गरीब आदि की सहायता नहीं करता, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर वो मनुष्य नहीं रहता, वो एक कीड़े की तरह रहता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू। जपते रहो भगवान का। भगवान की अविरल भक्ति जपते रहो, करते रहो। आप पुकारते रहो उस परमात्मा को, वो सुनेगा, ये निश्चित है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा। एक बार नहीं सुनेगा, दूसरी बार सुनेगा। प्रैक्टिकल करके देखो। प्रैक्टिकल करके देखना। तुम कहीं पर भी
फोन पर, मोबाइल पर या मंदिर के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम जम के चिल्ला कर देखना, जितने लोग वहां खड़े होंगे पहचान जाएंगे ये सियोर वाला महाराज की चेली है। प्रैक्टिकल करके देखना तुम बस केवल इतना बोल देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतने में पहचान जाएंगे। अब जरा विचार करो, तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से लोग ये जान जाते हैं कि ये सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से वो भी तो पहचान जाएगा कि ये अपनी वाली है। उठा लो इसको, दुख मत देना, इसको कष्ट मत देना, इसको रोग मत देना, इसको बीमारी मत देना, इसको शरणागति देना है, शरणागति। भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। माता पार्वती जी के साथ में शिव जी का मंगल विवाह हुआ। शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। और दोनों का मंगल विवाह होने के बाद में जब ग्रस्त जीवन की जो शुरुआत, एक बात थोड़ा सा अपने जीवन में उतारिए। अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतार कर जरूर रखना कि जिस बेटी का विवाह जब हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो मेरी माताओं से, मेरी दीदियों से, मेरी बहनों से निवेदन करूंगा कि जब बेटी का विवाह हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो निवेदन है बेटी को ये सीख देकर भेजना कि बेटी तुम ससुराल जा रही हो, मना नहीं है, पर ससुराल की छोटी छोटी बात अपने मायके में कभी मत बताना, उस जगह पर रहकर उसको समाप्त कर। जगह पर रहकर उस ससुराल का जो कोई बात है तो उसको ससुराल में समाप्त करा जाए। बड़ों की, जितने घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर के जो बड़े होते हैं, बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा सब मानते। बात नहीं मानेंगे पर बात का बुरा अवश्य मानेंगे। एक समझने वाली बात है कि बड़ों की बात का, आप कहते हो, कई लोग कहते हैं हमारी बात हमारा छोरा नहीं सुनता, हमारी बात हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती। बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा प्रत्येक व्यक्ति मानता। और शिव महापुराण थोड़ा उल्टा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो और उन्होंने जो बताया है उस पथ पर चलने का प्रयास करो, कभी भी खड्डे में नहीं। बड़ों की बात अगर मानकर चलोगे तो जिंदगी में कभी नीचे नहीं गिरोगे। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, एक लड़के की शादी नहीं हो रही और लड़के की शादी नहीं हो रही, बड़े परेशान हो गए लड़के के मम्मी पापा, पिताजी, माताजी कि लड़के की शादी नहीं हो रही। एक जगह पर लड़के की शादी पक्की और लड़के की शादी पक्की हुई, पर लड़की वालों ने एक बात लड़के वालों से कह दी कि शादी हम एक शर्त पे करेंगे कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आए। अब देखिए जरा शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा। हम शादी करने को मना नहीं कर रहे हैं, हम शादी जरूर करेंगे, पर एक शर्त है कि
शादी में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। ठीक है साहब, हम बुजुर्गों को लेकर नहीं आएंगे, हम बड़े को लेकर नहीं आएंगे, हम लड़की। ठीक, लड़का तो कम से कम शादी हो जाए, लड़के की शादी तो हो जाए। बेचारा 32 साल का हो गया, 35 साल का हो गया और उसकी शादी नहीं हो रही है, तो कम से कम शादी तो हो जाएगी। हाँ भर दी। बारात की तैयारी हुई। घर में जो फूफा जी थे बुजुर्ग, उन्होंने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस के नीचे मर जाऊंगा पर बारात में तो जाऊं। सबने मना करा, साहब देखो फूफा जी तुम मत जाओ, और देखो ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था कि कोई बुढ़ा नहीं आएगा, आपको नहीं ले जाएंगे। नहीं, मैं तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को तो जाना। एक काम करो, अगर ऐसे नहीं ले जा सकते तो मिठाई के डब्बे में मुझे बंद करके ले जाओ। अब बुढ़े व्यक्ति को फूफा जी को ने खोखे में, परंतु ले तो जा रहे हैं, पर एक बात याद रखना, हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, अंदर ही पड़े रहो। हाँ, हम बस के अंदर पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, पर जाऊंगा। अब वो मिठाई का बड़ा डब्बा लिया, उसमें इनको भर दिया, 2 छेद कर दिए उसमें जिससे श्वास चली जाए, और इनको बारात में ले गए। अब शादी की तैयारी हुई। लड़का घोड़ी पे तैयार हुआ, तैयार होकर लड़की के दरवाजे पर पहुंचा। बरमाला का समय आ गया। लड़की के पिताजी ने एक बात कही, लड़की बरमाला तब डालेगी, एक शर्त पर, लड़की बरमाला तब डालेगी जब हमारे गांव की नदी में जैसे पानी बह रहा है उसकी जगह दूध बहा दोगे तब। अब तो सारे बारातियों ने सोचा अब कोई शादी हो रही है, फालतू का बात कर रहा है, नदी में कोई दूध बहेगा, बहुत कठिन काम। सब के सब लड़के को लेके वापिस बस में बैठने लगे। पीछे फूफा जी ने आवाज लगाई खोखे में से कड़कड़ करा, तो किसी ने सुना क्या बात है। फूफा जी ने पूछा क्या हो गया। लड़की के पिताजी ने बोला है कि शादी एक शर्त पे होगी, गांव की नदी में दूध भरा जाए तो लड़की भी आएंगे, नहीं तो नहीं भी आएंगे। तो इतने में अंदर फूफा जी ने बोला तो फिर क्या कर रहे हो, तो के सब बस में बैठ गए, वापिस चल रहे। फूफा जी बोले काय को चल रहे, लड़की के पिताजी से कह दो तुम पूरी नदी का पानी रोक दो, हम दूध भर देंगे। जाओ जरा बोलो। इतने में सारे बस के बैठे हुए सब नीचे उतर गए और उन्होंने लड़की के पिताजी से कहा कि साहब आप नदी का पानी रोक दीजिए, हम नदी में दूध भर देंगे। इतने में लड़की के पिताजी बोले बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया है, बारात में जरूर कोई डोकरा आया है, बूढ़ा व्यक्ति आया, ये निश्चित था। शिव पुराण कह रही है बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो, अगर बड़ों की बात को मानकर चलोगे तो ये निश्चित है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपको मंजिल मिल जाएगी। अब मानो कई लोग कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा सुनकर क्या मिलता है। हमने कहा ये वेद व्यास जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, वेद व्यास जी ने लिखा है। और यदि वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, लिखा है, तो ये निश्चितता है कि इससे कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि शिव महापुराण से नहीं मिलेगा। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में विराजमान हुए हैं कैलाश धाम पर, और जो परिवार का एक क्रम जो प्रारंभ हुआ है, परिवार का एक जो तत्व प्रारंभ हुआ, पार्वती जी का नियम था, शिव जी भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे और पार्वती मैया भगवान शंकर की सेवा में निरंतर लगी रहती थी, निरंतर। मेरा
संपूर्ण माताओं से निवेदन, भाइयों से निवेदन है, जितने घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे भी निवेदन है, प्रयास करो, थोड़ा डीले कम करो अंदर वाला। आप प्रयास करिए अपने जीवन का। सार्थक बनाने के लिए। पीछे की आवाज खोल के रखो, पीछे की। एक पति और पत्नी का जो जीवन होता है, पति और पत्नी का जो जीवन है, पति और पत्नी का जो जीवन का क्रम है, वो एक हमें सीख देता है। क्या सीख देता है? वो हमको बताता है कि जब विपदा की थोड़ी सी भी घड़ी आए, पीछे की एलईडियां चालू कर दीजिए, एलईडियां आपसे बंद पड़ी रही। विपदा की जब घड़ी आए, उस विपदा की घड़ी में शिव महापुराण की कथा कहती है, पति और पत्नी को कदम से कदम मिलाकर अग्रणी चलना चाहिए। विपदा की जब घड़ी है, शरीर में जब पीड़ा होती है ना, शरीर में जब कष्ट आता है, तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं। शरीर में जब कष्ट हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, शरीर में जब दुख हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी सी दवाई लेकर अपने शरीर की पीड़ा को मिटाते हैं। उसी तरह शरीर में पीड़ा होती है, तब हम डॉक्टर ढूंढते हैं। और शिव पुराण कहती है, जब मन में पीड़ा हो तो शिव महापुराण की कथा को ढूंढो। किसी के सामने जाकर रोगे भी ना, तो दुनिया के लोग कहते हैं पहले तो खूब फूली फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। आप अगर रोना भी चाहते हो और अपने दिल की बात किसी से कहना भी चाहते हो, तो किसी से मत कहो। कहना है तो आपके नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, वहां पर जाकर 2 क्षण बैठकर एक बेलपत्री में लेकर और शिव जी से अपने दिल की बात कह दो। वो दुख भी मिटाएगा, पीड़ा भी मिटाएगा और गले भी लगाएगा। वो शंकर शिव के शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही भगवान की भक्ति में डूबी रहती, शिव भी और माता पार्वती। समय आया, भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कृतिकाओं को दिया गया। कृतिकाओं ने उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा, तो उसका नाम षडानंद कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय जी का जन्म का एक कारण और था, तारकासुर का संहार, तारकासुर को मारना। जब तारकासुर का उपद्रव बढ़ गया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तारकासुर ने मांगा भी तो क्या मांगा कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि तारकासुर कोई साधारण नहीं था। तारकासुर कोई साधारण नहीं है। तारकासुर शंकर भगवान से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है,
बहुत वात्सल्य पे रखता। तारकासुर ने मांगा कि अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और शिव जी की कृपा हुई। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा को माता पार्वती जी ने कह दिया ये तारकासुर है, पर इसका संहार तो करना, पर इसके हृदय में चोट ना लगे। इसके हृदय में शिव बैठे हो, भगवान शंकर इसके हृदय में बैठे हुए हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का भजन करता है, जो शिव का स्मरण करता है, शिव नाम के जाप में दिन रात डूबा रहता है, शंकर की भक्ति में जो डूबा रहता है, शिव पुराण कहती है उसका दिल कभी मत दुखाओ वरना जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। नरक जैसी। आप उसका दिल कभी ना दुखा। हम कल भी कहे, परसों भी कहे, आज फिर कह रहे हैं, शंकर जी के मंदिर जाने वाली चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बुजुर्ग माताएं हों, चाहे भाई लोग हों, हम माताओं से भी कहेंगे अपने घर के पुरुषों को एक नियम बनाना। दिन भर तुम्हारा पति नौकरी करता है, सर्विस करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, कमाकर लाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए लाता है। अगर कमाकर लाया है तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लाया। एक निवेदन, बिजनेस करना है उसको, नौकरी करना है उसको, सर्विस करना है उसको, तो जो भी वो कर रहा है उसको परिवार को चलाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा, थोड़ी बेईमानी करना पड़ेगा, थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ा कपट करेगा। पर बेईमानी कर कर, छल कर कर, कपट कर कर, झूठ बोलकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कमाकर अगर लाकर देता है तो वो अपनी पत्नी के हाथ में देता। इसलिए धर्म पत्नी का एक नियम होना चाहिए, वो जाने कि झूठ इसने बोला है, कपट इसने करा है, बेईमानी इसने करी है, कमाकर लाकर मुझे दिया है। अगर नरक का भोग भी भोगेगा ना तो इसको भोगना पड़ेगा। उस नरक के भोग से मैं कैसे उसको बचा सकती हूँ? तो धर्म पत्नी से निवेदन है, अपने घर के पति से, अपने बच्चों से एक निवेदन करना प्रारंभ करो कि सुबह एक लोटा जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाना चालू करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो ये तुम्हारी लेखनी में जो लिखा है वो समाप्त हो जाएगा, ये निश्चित है। कल कथा में था श्री लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी इल्मा गारू ने भगवान शंकर को बार बार याद किया, शिव का बार बार गुणगान करा, शंकर भगवान का बार बार गुणगान करा। तो चंपावन में चंपेश्वर महादेव को भी प्रकट होना पड़ा। केवल भक्ति के बल पर आप जब भगवान को याद करते हो तो भगवान आपको याद करता है। चंपावन में चंपेश्वर महादेव केवल इल्मा गारू जो बार बार शिव जी का गुणगान कर रही है, बार बार शंकर भगवान का स्मरण कर रही है, बार बार भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर रही है, वो इल्मा गारू ने शंकर भगवान को प्रकट कर लिया, शिव को प्रकट कर। अब करो उसको याद, आप करो उसका स्मरण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप उसको जपो। तो कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, राम जी को मत मानो, कृष्ण भगवान को मत मानो, गणेश जी को मत मानो, देवी को मत मानो। फिर एक दिन यही आकर कहेंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो, यही कहेंगे। तारकासुर षडानंद कार्तिकेय जी को देखते हैं और षडानंद कार्तिकेय जी तारकासुर को देखते हैं।
तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा गया, तीक्ष्ण बाण। तब तारकासुर के प्राण छूटे, देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिन्होंने बहुत उपद्रव मचाया, फिर बाद में शिव जी की भक्ति में डूबे और भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर, भगवान शिव की भक्ति में डूबकर उन्होंने शिव तत्व को प्राप्त किया। ऐसे आगे वर्णन आता है, मां पार्वती जी ने अपने तन से, उपटन से श्री गणेश जी महाराज को प्रकट किया। भगवान गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, चारों तरफ आनंद स्थापित होता है। पार्वती मैया श्री गणेश जी को लेकर पधार रही, जोरदार ताली बजाएं। माता पार्वती भगवान शिव श्री गणेश जी महाराज को लेकर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए गणेश जी महाराज का। सुंदर आनंद के साथ में 2 दिवसीय कथा और रह गई है, कल और परसों आनंद लीजिए कथा का। आज रात्रि को शायद कभी सम्मेलन कल है, कल भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का केंद्र शिव महापुराण की कथा